भारत सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 से पारित किया और जब ये बिल सदन में आया उसमें बहुत सारी पार्टियों ने इस तरह की बात की कि भाई ये बिल के माध्यम से भारत सरकार मुसलमानों की संपत्ति को छीनना चाहती है। यद्यपि इससे पहले जेपीसी कमेटी की 32 मीटिंगें हुई, उसमें मुस्लिम मेंबर भी थे, वहाँ किसी ने आपत्ति नहीं की। और इस आपत्ति के पीछे ये था कि बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में इस प्रकार के हैं जिनके नाम संपत्ति हड़पने में है, तो उनको भय था कि ये बिल पास होगा तो हमें जेल जाना पड़ेगा, जांच होगी। तो भारत सरकार ने तय किया कि बिल पास होने के बाद में जैसे CAA बिल पास हुआ, उसमें भड़काया गया लोगों को कि मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, लेकिन 4 साल में एक भी मुसलमान आज तक ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि हमारा वोट खत्म कर दिया गया, हमारे अधिकार छीन लिए। तो पार्टी ने तय किया कि हम प्रत्येक विधानसभा लेवल पर जाकर के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के, मंडल और बूथ लेवल पर जाकर के इस बिल की विशेषताओं को लोगों के सामने रखें कि बिल मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों की संपत्ति की सुरक्षा करता है और मुसलमानों की संपत्ति को सुरक्षा करके और मुसलमानों के बच्चों के लिए एजुकेशन, मेडिकल की सेवाएं और दूसरे कामों में काम आए। महाराज जी, अगर अनूपगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ लगभग 25 से 30 हजार मुस्लिम कम्युनिटी के वोट है, लेकिन आज आपके जन जागरण अभियान में एक भी मुसलमान समुदाय का व्यक्ति जो है वो नजर नहीं आया। इसका कारण क्या है? नहीं, एक भी तो नहीं कह सकते। हमारे 4-5 साथी आए नहीं, पूरी विधानसभा में 4-5 साथियों को होना सर कहीं ना कहीं। मैं निवेदन करूं, हाँ जी, ये कार्यशाला थी। अच्छा, हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। पहलगांव हमले के मामले को लेकर क्या कहेंगे? एक मिनट पहले ये मेरी बात सुन लो पूरी। ये मीटिंग कोई जनसभा नहीं थी। हमारा कार्यकर्ता मुसलमानों की दिल्ली पर जाएगा, एक के घर तक जाएगा और हम उनके घर जाकर के इस बात को बताएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि मुस्लिम भाइयों के घर जाकर के इस विषय को समझाएं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हमने आमंत्रित की है। पहलगाम हमले की बात जहाँ तक है, पाकिस्तान बुरी तरह से बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ये हमला था और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। हम उसको बख्शेंगे नहीं, उनको ढूंढ करके मारेंगे और पाकिस्तान को भी पता लग जाएगा कि आतंकवाद फैलाने का क्या परिणाम होता है। सांसद जी, 28 लोगों की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, और अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है उस पर भी जो है चूक नजर आई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं निवेदन करूं आपसे, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ कोई न कोई खामी रही है और उस कमी को हम दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वास किया है कि हमें कुछ इनपुट मिले थे, लेकिन कुछ तो स्थानीय सरकार की कमियां रही और कुछ इंटेलिजेंस का जो मामला था वहाँ से भी कुछ इनपुट नहीं मिल पाए। लेकिन ये इतने बड़े देश में और कश्मीर के हालात आप जानते हैं किस प्रकार की घाटियाँ वहाँ पर हैं, चूक हो जाती है और बड़ी क्षति देश को हुई है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आतंक भारत में अंतिम स्थिति में है, उसको छोड़ेंगे नहीं। और अब कहावत है कि चोर को क्यों मारे, चोर की माँ को मारो। क्या आतंकवाद किसी धर्म से बिलोंग रखता है क्या? कि मैं निवेदन करूं, आतंकवाद में धर्म की जो बात आई है उसके पीछे भी एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र ये था कि इनका धर्म पूछ के मारेंगे तो हिंदू भड़केगा और भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे। आतंकवादी और पाकिस्तान का हर बात में ये होता है कि किसी भी तरह से भारत में उत्पात हो, लेकिन हम इस बात को समझते हैं, हमारे देश का नागरिक इस बात को जानता है कि पाकिस्तान का आदमी तो इस तरह के काम करेगा, तो इसकी तो घोर निंदा हम करते हैं। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने ये तय कर लिया है, सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आप टारगेट तय करेंगे, आप लक्ष्य तय करेंगे, आप योजना बनाएंगे, सरकार का पूरा समर्थन के साथ रहेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सेनाओं को इस प्रकार का अधिकार दिया है, वो देश की सुरक्षा के लिए दिया है। और हमारी सेना आज दुनिया की ताकतवर सेनाओं में है
आज पूरे विश्व का समर्थन हमें मिल रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा जी 3 तलाक बिल का विरोध कर रहे थे, सीए का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही अब अपनी जुबान से पत्रकारों के सामने आकर के कहा है कि पूरा कश्मीर प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है, जो भी एक्शन लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। पूरा देश एकजुट है और आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से देश में जब ऐसी घटनाएं घटती है तो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है वो बिल्कुल तय हो जाता है, बन जाता है। तो क्या ऐसी स्थितियों में जब आपके कार्यकर्ता मुसलमानों के इलाके में जाएंगे तो क्या वो आपका सहयोग करेंगे जब इस प्रकार की स्थितियां चल रही है? मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं राजस्थान, अनूपगढ़ और इस क्षेत्र की बात करूँगा। हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुए हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं घटित हुई हैं। हम आपस में एक दूसरे की ब्याह शादी में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जो मुसलमानों के यहाँ जाएगा तो मुसलमान हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा, कहीं विरोध नहीं देखने को मिलेगा। सर, जो मुस्लिम वर्ग है उसका भाजपा से जुड़ाव नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर जो ये वक्फ बिल जो ये बोर्ड है सर, इसको लेकर आप किस प्रकार के आपके प्रयास रहेंगे? क्योंकि जुड़ाव हो नहीं पाया है और मुसलमान इलाका जो है उसमें किस प्रकार के आपके प्रयास रहेंगे, कैसी मतलब स्थिति रहेगी सर? मैं आपसे निवेदन करूँ, मुस्लिम समाज अशिक्षित समाज है और ये पार्टियां उनकी अशिक्षा का लाभ उठाती रही हैं और इसीलिए कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया है। हमारा वोट बैंक है, ये पढ़ लिख जाएगा तो मैं वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय था, हम ऐसे मुसलमान चाहते हैं जिनकी एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो। और अब धीरे धीरे मुसलमानों की बात समझ में आने लग गई है। एक समय था जब कश्मीर का नौजवान हमारी फौज पर पत्थर फेंकता था, लेकिन आज कश्मीर का नौजवान इस घटना के बाद में कश्मीर की सड़कों पर भारत की सेना के पक्ष में जुलूस निकाल रहा है। तो मुसलमान को बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आने वाले समय में भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के देश की सुरक्षा का हिस्सा बनेगा।